काय की गुड़? एक तो आप 60 रुपए की चीज़ ले रहे हो 180 रुपये। कोई भी दिक्कत हो मेरे नंबर आपके पास है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक नई वीडियो में, फिर से एक नई एपिसोड में। कल रात को जो हम रुके हुए थे, ना वो पेट्रोल पंप था, ना वो ढाबा था, ना वो कोई आश्रम था। कल रात को हम रुके हुए थे एक मंदिर के द्वार पे। तो चलिए आप लोगों को हम मंदिर दिखाते हैं और कहाँ पे हम सामान रखे थे और कहाँ साइकिल रखे थे, सब कुछ आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो यही है वो मंदिर, और मंदिर के अंदर में जो है आरती हो गया। तो चलिए आरती में शामिल होते हैं और आरती देखते हैं। जय माँ। तो वहाँ पे मंदिर के अंदर में आरती समाप्त हो गया। तो आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि कल रात को हम कहाँ सोए हुए थे। तो ऐसा कुछ मंदिर था यहाँ पे, और हम कल रात को यहाँ पे मंदिर के द्वार पे सोए हुए थे। और यहाँ पे मंदिर से मुझे एक ये मिला था और एक ये मिला था नीचे बिछाने के लिए, और एक वो वाला मिला था ऊपर से डालने के लिए, और मेरा स्लीपिंग बैग था, और एक ये कंबल था, और एक ये जो वाला कंबल है नया वाला। तो यहाँ का जो पंडित जी है उन्होंने मुझे अपने घर से ये कंबल, न्यू वाला कंबल दिया मुझे, और बोला ठंडा लगे तो ले लेना। लेकिन रात को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे ठंडा लगा था, तो मुझे ये लेना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे खुला आसमान है और इतना जोर का हवा रात को चल रहा था ना। पहाड़ी इलाका है तो बहुत जोर का हवा यहाँ पे चल रहा था, तो रात को वो मुझे यूज़ करना पड़ा था। तो यहाँ के पंडित जी ने मुझे दिया। और आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ के पंडित जी ने मुझे खाना भी खिलाया अपने घर पर, और वो कंबल भी दिया। तो हम मंदिर के अंदर आप लोगों को दिखा देते हैं कि सामान हम कहाँ रखे थे। तो यहाँ पे हम अपना सारा सामान रखे थे, और यहाँ पे फ़ोन चार्ज लगाए हुए हैं, और कैमरा भी चार्ज हम यहीं पे रात को किए थे। तो अभी सारा सामान हम साइकिल में बाहर लोड करेंगे। वहाँ पे बाहर में हम साइकिल लगाए हुए हैं, सारा सामान हम साइकिल में लोड करेंगे, और सीधे ऐसे करके सीधा निकल जाएंगे हम अजमेर की ओर। और वहाँ से हम कल शाम को आए थे, वहाँ से हाईवे यहाँ से जस्ट बगल में सामने ही है। और अभी यहाँ आगे जाएंगे तो आगे में एक काका है, काका के घर पे मुझे ब्रेकफास्ट करना है। उन्होंने कल शाम को ही आके मुझे बोला था कि जैसे ही निकलो 9 बजे 9:30 बजे तक मेरे घर पे आना, ब्रेकफास्ट करके फिर आगे जाना। तो यहाँ पे मेरा सारा सामान निकाल के तैयार है। अब सारा सामान को हम साइकिल में लोड करेंगे। अब देख लो कितना सारा सामान हो गया। 1 2 3 बैग हो गया, एक टेंट हो गया, एक योगा मैट, एक स्लीपिंग बैग, 2 कंबल और एक तकिया। बहुत सामान हो गया। इस बैग का वज़न कम से कम 30 किलो वज़न होगा। मैंने सामान सारा लोड कर लिया। मेरा साइकिल ऐसे देख के लग रहा है कि कंबल बेचने वाला हो। 1 2 कंबल है मेरे पास। ये कंबल मुझे पंडित जी ने दिया। ऐसा लग रहा है पूरा भरा हुआ है। साइकिल बहुत ही ज़्यादा लोडेड लग रहा है मेरा, और लग रहा है कि हम कंबल बेचने वाला हो। तो यहाँ पे दरवाज़ा लगा दिए। प्रणाम करते हैं माता रानी को। जय माता दी। अब चलते हैं भैया। मुझे जीप चलाने नहीं आती, नहीं अगर जीप चलाने आती ना तो रुक जाता मैं। चलो आते हैं। जय बोले। तो ये भैया ने मुझे ऑफ़र दिया था कि अगर जीप चलाना आता हो तो रुक जाओ एक दिन और पूरा गांव घूमो तुम जीप से। तो मुझे जीप चलाने आता ही नहीं है। और यही है वो पंडित जी। राम राम काका। तो यही पंडित जी है, इन्होंने मुझे अभी खाना दिया। और एक अंकल जी हैं, उनके घर पे ले जा रहे हैं, जो कल शाम को मुझे इनवाइट किए थे कि मेरे घर पे कुछ भोजन करके ही जाना। ये है हनुमान जी मंदिर यहाँ का, और इसी के सामने कहीं पे वो काका जी का घर है। यही वाला घर है? अच्छा हाँ लगा। तो यही वो अंकल है जिन्होंने कल शाम को मुझे खाने के लिए इनवाइट किया था अपने घर पे। हाँ जोली झंडा पूरा साथ में। जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। मैं बोला हाँ आएंगे जब बनाएंगे गरम गरम। अरे नहीं हाँ तो फिर वो हमने
मौका दिया मैं कि कब ने उनका पूजा पाठ होवे और कब आवे। हाँ तो ये राजस्थान का घर है। फर्स्ट टाइम हम राजस्थान में किसी के घर में आए। बनाए दे वहाँ ठंडी में है, बैठो। हाँ ठंडी में है बच्चे का मतलब है कि भाई बट कभी भी आ सकता है। बैठो बनाई। ये है राजस्थान का घर और ये मंदिर के पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। ठंडी हो जाए। काय की गुड़ 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 किस चीज़ की? एक होती है खजूर की। नहीं ये गन्ना रहता ना, हाँ, गन्ना। गन्ने का रस बनता है। अच्छा रस से गुड़ बनता है। अच्छा रस से बोल रही है। रस से गुड़। राम अच्छी बात है। चलते अब ये सीधे रास्ते से। हाँ सीधे सीधे निकलो। ये थोड़ी देखे यहाँ साइकिल में मेरी प्रॉब्लम हो गई। ये हिलती है ये है ना, कामली घाट पे बता देना। ये हो रहे अरे छरक गया इसमें है ना, और ये भी हिलते। छरक ना दो ये वहाँ पे आगे मिल जाएगा ना दुकान। साइकिल वाला करे वो कर दे यहाँ करवा दो। तो यहाँ बाजू में ही साइकिल का दुकान था, तो यहीं पे अभी ठीक करवाते हैं हम अपना साइकिल। ये ऐसे आवाज़ कर रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है। खोलना पड़ेगा। और ये भी चक्का भी, ये ना, ये पूरा उतारना पड़ेगा। हाँ काम कराया ही नहीं इसको। नहीं कराया है? आपने कराया है? हाँ एक बार कराया ना, सोमनाथ में, सोमनाथ गुजरात में। देखो कोने बिल्कुल खत्म हो गई। क्या खत्म हो गए? ये कोने कट गई, ये नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। ये एक साल गेरना पड़ेगा। अच्छा नहीं डालना पड़ेगा। वो कितने का आता है? एक साल और छर्रे आपके 150 का लगेगा। छर्रे बदली हो जाएंगे, एक साल बदली हो जाएगा। अच्छा और आगे का? आगे को खोलने से मालूम पड़ेगा। खोलने से मालूम पड़ेगा। ठीक है करो आप। बात भी आप कहीं भी काम करा ठीक है आप करो। आदमी भाई 150 के 200 थोड़ी बताएंगे। नहीं वो रखेंगे कहाँ? अच्छा ठीक है आप करो। तो यहाँ पे मेरा साइकिल का एक्सल ख़त्म हो गया था। ये पीछे का चक्का में लगा रहता है, इसकी वजह से मेरा चक्का ऐसे ढक ढक हिल रहा था। तो इसका जो है साइड का पोजीशन पूरा ख़त्म हो गया है। सेट नखरा है पीछे का। अच्छा और इसकी ये भी ख़त्म हो गई ना गुल्ली, इसके ये छर्रे भी ख़त्म हो गए सारे। अभी ये पीछे का मालूम पड़ रहा है कि ये सब हुआ है, और आगे में भी जो है पैडल में भी ये प्रॉब्लम आया हुआ है। पैडल का भी हिलता है, पता नहीं ये लगाने के बाद चेक करेंगे कि उसके वजह से पैडल हिलता था या पैडल में भी प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे फटका लग चुका है मेरा 150 रुपये का पीछे खोलने में, और ये बहुत सारा भेड़। ये इस बार मिला के मेरा साइकिल कम से कम 10 या 12 बार ख़राब हो चुका है। और वो पीछे का जो चक्का है वो जो ठीक कर रहे हैं अंकल जी, वो तो कम से कम 3 से 4 बार ख़राब हो गया। पंचर तो अनलिमिटेड बार हुआ है। पीछे में काम कंप्लीट हो गया, अब इसका आगे की बारी है। पैडल में इसका देखा जा रहा है कि क्या ख़राबी है, क्योंकि पैडल भी ऐसे हिलता था। साइकिल का आगे पोजीशन में जो पैडल का हिस्सा था उसमें भी बटन सेट किया हुआ, ये भी पैडल सेट जो है इसका ख़त्म हो गया है। और इसका जो न्यू वाला है, ये वाला है न्यू, तो ये लगाया जाएगा इसका 180 रुपया, और वो जो पुराना वाला चेंज किया वो उसका 150 रुपया, यानी टोटल 320 रुपये का खर्चा, 330 रुपये का खर्चा आ रहा है अभी यहाँ पे। और ना जाने पता नहीं क्या क्या खर्च आएगी। चलो कोई बात नहीं, लगाओ बाबूजी। हाँ लगाओ। तो मेरा यहाँ साइकिल ठीक हो गया, सामान टोटली लोड हो गया। अब हम यहाँ पूछते हैं कि कितना पैसा हुआ। कितना हो गया बाबूजी? 380। कैसे? आपको पहले बताया नहीं पैसा? बताओ तो। 150 रुपये उसकी और 180 कितना हुआ? जोड़ो, आप जोड़ो ना। 380 हुए। 380 हुए।
या 330 हुए? अरे 330 दिया है यार। अब 380 कैसे बोल रही? जोड़ने में फर्क पड़ गया। जोड़ने में फर्क पड़ गया। एक तो आप 60 रुपए की चीज ले रहे हो 180 रुपए। अरे यार सारे दिल में हुआ कि भाई खोट रख रही हो यार। 300 रुपए दूं? 300 रुपए दूं? 300 में काम नहीं चल रहा है। 300 रुपए का चला लो ना बाबूजी। नहीं चले वो। चला लो ना। अरे नहीं यार मेहनत करा 2 घंटा इसमें हम 50। चला लो 300 में चला लो, दे रहा हूँ 300 में चला लो। अरे नहीं ये 60 रुपए का चीज़ 180 रुपया में लिया मुझसे, और उसमें भी कम नहीं कर रहे। देखते हैं भैया 300 में चलाओ ना। नहीं चलेगा। लो क्या हम जो पहले कह देते हैं हम काम का, उसके बाद में 2 बात हम करता भी नहीं है। 30 रुपए की तो बात है, 300 में चला लो। आप तो अरे नहीं ये भी रख लो। 60 रुपए की चीज़ नहीं। 180 रुपए ले रहे हो, आप पूछ और भी वो लो। 150 रुपए उसकी भी दाम बताए, उसकी भी 150 रुपए दाम नहीं है। नहीं जैसा पूरा लगे आप करा हमने 2 घंटा इसमें 50 लगा के देगा हम आपके सामने सब नया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, भोलेनाथ जाने, दे रहा हूँ। लूट है पूरा एकदम लूट। लो चेंज करके दो। साइकिल तो वाजिब में उसने बहुत अच्छी ठीक की, लेकिन 60 रुपए का चीज़ 180 रुपये वो लिया मेरे से, ये मुझे समझ में नहीं आया। चलो पहुंचते हैं जल्दी जल्दी अजमेर शाम तक। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है देवगढ़ 4 किलोमीटर और भीलवाड़ा 95 किलोमीटर, जयपुर 273 किलोमीटर और अजमेर 143 किलोमीटर। तो अजमेर सीधा जाएगा, देवगढ़ जाएगा राइट साइड, मतलब अपना झारखंड वाला देवघर नहीं। यहाँ पे भी राजस्थान में भी एक देवगढ़ है। बाकी इधर का इलाका एकदम पूरा बंजर है, पूरा बंजर। सब कुछ मेरा ओके हो गया, पैक हो गया, खाना खा लिए। अब हम निकलते हैं यहाँ से। ये पहाड़ मुझे वहाँ से दिख रहा था जहाँ हम खा रहे थे ब्रेड और दूध। तो यहाँ पे अंधेरे में दोनों भैया खड़े हैं और भैया पहुँच गए। काफी वेट करा दिया है। हाँ बहुत ज़्यादा वेट करा दिए। कोई नहीं चलता है। आओ यही है। वो आपके साथ में आए जो कौन? बापूजी। बापूजी पीछे रह गए। कितना पीछे रहे? बापूजी तो हमसे, वो तो राजकोट से ही कट गए थे ना, अपने गांव गए। अच्छा अच्छा। राजकोट में क्या 2 दिन आओगे? नहीं राजकोट में वो अपने गांव चले गए। अच्छा अच्छा। आओ बैठ के पानी वानी जी, पीते हैं ना, आराम से आना। हाँ तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम। ये है जितेंद्र भैया, राहुल भैया। इन लोगों से हम मिले थे महाकालेश्वर में, लगभग 6 महीना हो गया होगा ना। आराम से 6 महीना पहले हम जब महाकाल गए थे, उज्जैन गए थे बाइक राइड पे, तो वहाँ पे इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि जब भी अजमेर आओ तो मुझे बताना। तो इन लोगों के द्वारा यहाँ पे होटल अनमोल में मेरा रहने का जुगाड़ हुआ। थैंक यू सो मच जितेंद्र भैया। आराम से। थैंक यू सो मच जितेंद्र भैया। राहुल भी। थैंक यू सो मच राहुल भैया। ये टेंट टाइप का रूम है ऐसा। थैंक यू सो मच राहुल भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम भाई। जितेंद्र भैया किधर गए? वो आ रहा है। आप 12 से ऑर्डर करो आराम से, और कोई भी दिक्कत हो मेरे नंबर आपके हाँ, पास है। हाँ। आराम से आप कॉल करो, और खाने के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था है इनके पास, मैंने बोल दिया है। जी सब चीज़ मिलेगी आपको, है ना। जो भी आपको लेना हो, बस एक सर्फ मिलेगा हमको, ये सर्फ एक्सेप्ट। सब जो चीज़ चाहिए आपको सब मिलेगा। ठीक। साबुन, सरफ, शैम्पू, तेल, सारी चीज़ें पड़ी हैं अभी, है ना। ठीक। खाने में जो आपको ऑर्डर करना हो आराम से करो, रूम में आपका सामान अंदर रख लो, फ्रेश हो लो, उसके बाद जो आपको चाहिए वो सारा मिल जाएगा अभी, है ना। ये है जितेंद्र भैया, ये है राहुल भैया। इन्हीं के द्वारा यहाँ पे बुक हुआ हमारा होटल। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे कि अजमेर में मुझे यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा भैया। सब बाबा का बस भोलेनाथ का भोलेनाथ का आशीर्वाद। आशीर्वाद है। हर हर महादेव। भोलेनाथ खूब देगा सबको। बस बस बस।
आप हमारे मेहमान हो तो हमारा भी फर्ज बनता है इतना तो। आप भी कभी मेरे यहाँ पे आओ फिर। बिल्कुल आएंगे भैया, आपको भी एक बार सेवा का मौका देंगे। एकदम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सेवा का मौका दिया और हम भी आपको देंगे जब आपके यहाँ वैद्यनाथ आएंगे। बस ओके भैया।